आज आप लोग का 12th क्लास का जो ये जो लेखक है और लेखक का नाम जन्म और निधन और पाठ की विद्या क्या है, आज वो बताने वाले हैं, वो भी ट्रिक से। ठीक है, वो क्लास 12th का हिंदी का पाठ का नाम, लेखक का नाम, जन्म और निधन, पाठ की विद्या। तो ठीक है, और ट्रिक से बताने वाला है। आप लोग ट्रिक याद नहीं करना है इसमें, बस आप बने रहिए। ठीक है, तो आप लोग को पता है 12th क्लास में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पहला चैप्टर का नाम क्या है? बातचीत। क्या है? बातचीत। बातचीत जो करेंगे, किससे करेंगे? किसी बालक से तो नहीं करेंगे, नहीं। तो बालक से नहीं करेंगे तो क्या क्या बाल किस भट्ट उसका लेखक का नाम हो गया। तो बाल किस भट्ट, जो जन्म उसका कब हुआ? 1844 में। तो बातचीत जब बालक से कीजिएगा तो किससे कीजिएगा? तो कम से कम 18 से 44 साल का उम्र हो उससे, नहीं। तो 1844 का जन्म हो गया। क्या हो गया? 1844 का जन्म हो गया, नहीं। अब 1844 में जन्म होगा, अगर किसी बालक से कीजिएगा 14 साल का उम्र में, 14 साल के बच्चों से, तो क्या होगा? वो तो मार के मुआ देगा। इसी 1914 में उसका मृत्यु हो गया। आप लोग को ध्यान रखना है, जब भी हम आपको लास्ट आप बोलेंगे ना, ये लास्ट ला उसमें 19 इसमें ऐड कर दीजिएगा, और आपको जिसमें नहीं बोलेंगे ना उसका हम ये पूरा आपको बताएंगे। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि 19 सब में अधिक रिलेटेड है, इसलिए है। तो आप लोग को ध्यान रखना है, जिसमें हम लास्ट ला बोलेंगे उसमें 19 ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, तो बातचीत का लेखक का नाम क्या है? बालकृष भट्ट। क्योंकि बात करेंगे तो बात बालक से नहीं करेंगे, इसलिए बालकृष भट्ट उसका लेखक का नाम हो गया। तो उसका जन्म कब हुआ? 1844 में। तो बात किससे कीजिएगा? और जिसका 1844 साल का उम्र का उससे नहीं। तो अब उसका मृत्यु कब हुआ? जब वह बच्चे से करो बात बालक से करिएगा तो मार्क मत दिया, 14 साल के बाद बालक से करिएगा बात, तो नहीं। इसलिए 1914 में उसका मृत्यु हो गया। तो यह बातचीत करो तो नहीं मानने लगता है, तो बातचीत न करने से क्या होता है? नहीं मानने लगता है क्या? इसलिए उसका लेखक क्या? ये विद्या है निबंध। क्या है? निबंध। तो दूसरा है, उसने कहा था। उसने कहा था। उसने कहा था। तो उसने कहा था तो क्या हो गया? तो शर्मा गया। क्या हो गया? शर्मा गया था। उसने कहा था, कौन कहा था? लड़की कहा था। उसने कहा था तो क्या हो गया? शर्मा गया। इसलिए चंद्रधर शर्मा गुलेरिया इसका लेखक का नाम हो गया। अब उसने कहा था, तो उसने कहा था, ये एक है। तो उसने कहा था तो कहाँ कहा था? वहां कहा था जहां आपके 18 साल के 3 लड़का था। 18 साल के 3 लड़का था, वहां पर कहा था। उसने कहा था तो वहां पे 18 साल का 3 लड़का था। तो 1883 में उसका जन्म हो गया। समझ गया? 1883 में उसका जन्म हो गया, लड़का था। ठीक है, और उसका मृत्यु कब? 1922 में। अब उसने कहा तो शर्मा 1922 में उसका मृत्यु हो गया। तो जो लड़का था 3 लड़का में से, उस लड़का ने क्या किया? लड़की को मार के मुआ दिया। 1922 में उनका मृत्यु हो गया, नहीं। तो ये क्या है? कहानी है। उसने कहा था, ये क्या है बता रहे हैं? कहानी बता रहे हैं, नहीं। उसने कहा था, इसलिए क्या हो गया? निबंध। ये कहानी हो, क्या हो गया? विद्या कहानी हो गया। ठीक है, अगला जो संपूर्ण क्रांति। अब संपूर्ण क्रांति, जब कोई संपूर्ण क्रांति हो जाता है तो हम सब क्या करते हैं? जेकरा लगाते लगाते ना, इसलिए उसका लेखक का नाम क्या हो गया? जयप्रकाश नारायण। अब इसका जन्म कब? 1902 में। हम लोग जब क्या करते हैं? संपूर्ण क्रांति जीतते हैं, क्या करते हैं? चिन्ह बोलते हैं, ऐसे दिखाते हैं ना, ऐसे जीत हो गया ना। तो इसलिए 1902 में उसका जन्म हो गया। ठीक है, आप लोग 19 से कर दीजिएगा, आपको बता दिया। और मृत्यु कब? 1979 में। अब जीतेगा तो कब तक रहेगा? 79 से बिता कब तक रहेगा? 79 से बिता करे। तो इसलिए संपूर्ण क्रांति जीता क्या? जयकरा लगाता है, इसलिए जयप्रकाश नारायण हो गया उसका लेखक का नाम। और वो जब जीतता है क्या करता है? इसे चिन्ह दिखाता है 2 का, नहीं। इसलिए 1902 में उसका जन्म हुआ। और कब तक रहेगा? 79 से तक, इसलिए 1979 में उसका मृत्यु हो गया। तो ये क्या है? अगर कोई जीतता है ना, उसको अगर कुछ नहीं भी आता ना, तो वही भाषण देना कुछ चालू कर देता है। हमने वो किया, ये किया, वो करेंगे, ये करेंगे, नहीं। उसको भी भाषण देना चालू कर दे, जिसको कुछ नहीं था वो भी, नहीं। इसलिए क्या ये भाषण है, नहीं। तो अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर के राम और राधा मिलकर बन गया है रामधारी सिंह, नहीं। अर्धनारीश्वर कौन है? राम और राधा मिलकर बन गया रामधारी सिंह दिनकर, नहीं। तो रामधारी सिंह दिनकर, तो रामधारी सिंह दिनकर, दिनकर जो दिन जो होता है कब होता है? 8 बजे होता है ना, ठंडी में कम से कम जो जमाने ठंडी में आता है ना, इसलिए जो दिन होता है कब? 8 बजे हम लोग के लिए होता है, तो है ना। अब बोलेगा 8 बजे, हम लोग अभी 8 बजे जागते हैं, क्योंकि ठंडा में बहुत ठंड लगता है, इसलिए 8 बजे हम लोग का दिन होता है ना। तो 8 बजे दिन होता है, इसलिए 1908 में उसका जन्म हो गया। अब उसका मृत्यु कब? 1974 में। अब दिन होता है 8 बजे, तो रात कब हो जाता है? 7 से 4 बजे के आसपास, नहीं।
अंधेरा होता है, इसलिए उसका जो मृत्यु हो गया 1974 में हो गया ना, 7 से 4 बजे क्या होता है, दिन ढल जाता है, इसलिए 1974 में उसका क्या हो गया, मृत्यु हो गया। अब देखिए आपको पता है अर्धनारीश्वर आधा राम और राधा की मिलकर बन गया रामधारी, अर्धनारीश्वर है राम और बन गया रामधारी सिंह है ना, तो रामधारी सिंह दिनकर, तो दिन को कब जो होता है, दिन होता है 8 बजे ने, 8 बजे होता है दिन ने, ठंडी में होता है ना 8 बजे होता है, तो शाम का बजे 7 से 4 बजे अंधेरा होता है, शाम होता है, इसलिए 1970 में उसका मृत्यु हो गया। और ये नीम आने लगता है नीम 8 बजे दिन होता है और 7 बजे 4 बजे 4 बजे ढल जाता है, तो अब 12 घंटा टिकता है दिन ने, इसलिए क्या हो गया, ये एक निबंध हो गया, निबंध नहीं लगता है निबंध हो गया। तो अगला जो है ये क्या है, रोज, तो रोज आप लोग देखते होंगे रोज, रोज आगे 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 देखता हो, घर में बोलता है रोज, रोज मतलब बोलता है क्या बोलता है, आगे आगे, इसका राइटर का जन्म हो गया, क्या हो गया, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे आगे है ना, तो रोज के लेखक का नाम क्या हो गया, आगे। आप लोग ध्यान रखिएगा और आपको वहां पे मार देना, ठीक ठीक है। तो अब उसका जन्म कब 1911 में। अब क्या आगे बोलता है, क्यों बोलता है, बोलता है कि 11 रुपया है, 11 रुपये दो ना, 11 रुपये दो ना, आगे 11 रुपया है, 11 रुपये दो ना, 1911 में उसका जन्म हो गया। और मृत्यु कब 1987 में। तब एक 11 रुपये ना तो 28 रुपया दे देना, नहीं ऐसा बोलता है ना, 11 रुपये ना है 8-7 रुपया तो दे दो कम से कम, नहीं इतना 87 साल की उम्र हो गया, कम से कम 11 रुपये ने 8-7 रुपया दे दो, नहीं इस तरह घर में बोलता है डेली। तो 1927 में उसका मृत्यु हो गया। ये क्या है, रोज ये लगा रखा है, एक ही 11 रुपये दो, 11 रुपया दोनों, क्या हो गया, कहानी बना दिया ने, क्या बना दिया, कहानी। तो अगला है क्या, एक लेखक और एक पत्र। अब एक लेखक और पत्र कब लिखता है, जब कोई लड़का लड़की भागने लगता है तब लिखता है ना, तो इसलिए क्या होता है, एक लेखक और पत्र लिखते हैं। तो जब कब लिखते हैं, जब भागते हैं तब लिखते हैं, तो भगत सिंह उसका लेखक का नाम हो गया ना। उसको जन्म कब 1907 में। अब एक पत्र लिखता है, ये लेख लिखता है, उसको पहुंचने में कितना दिन लगता है, कम से कम 1 सप्ताह लगता है ना, 1 सप्ताह उसको पहुंचने में लगता है पत्र लेख को, तो 1907 में उसका जन्म हो गया। अब वो 1907 में उसका कम मिनिमम उसमें सब पहुंचा है, अगर 7 दिन में पहुंचा तो उसका मैक्सिमम कितना दिन लगता है, 1 मंथ नहीं लगता, क्या लगता है, 1 महीना लगता है, कम से कम 31 दिन, 1 महीना कितना दिन होता है, 31 दिन होता है ना लास्ट, मैक्सिमम इतना होता है ना, 31 महीना होता है, नहीं होता है ना, इसलिए जो उसका मृत्यु कब 1931 में। अगर 7 दिन में नहीं पहुंचा तो 31 1 महीना में वो पहुंच जाएंगे मैक्सिमम में पत्र एक लेख को। तो ये क्या एक पत्र और लेख है ना। तो आप लोग को एक लेखक और एक पत्र समझ गए, कब लिखते हैं, जब भागते हैं लड़का लड़के तब लिखा जाता है, इसलिए भगत सिंह उसका लेखक का नाम हो गया। और 28 नंबर ये आप लोग को नहीं बताएंगे, इसलिए ये बताएंगे ठीक को नहीं बनेगा, ठीक नहीं बने, इसलिए ये सब नहीं बताएंगे, बहुत मेहनत लगा इसने इतने तो बनाने में, इसलिए हम ये छोटा नहीं बताएंगे, आपको खाली ये बता रहे हैं इसलिए। तो एक लेख पत्र पहुंचने में कितना लगता है, मिनिमम 7 दिन लगता है, इसलिए 1907 में उसका जन्म हो गया। और मैक्सिमम कितना दिन लगता है, तो 1 महीना लगता है, 31 दिन लगता है, इसलिए 1921 में उसका मृत्यु हो गया। तो ये क्या है, एक लेख और पत्र है, ठीक है। औषधा नीरा, औषधा नीरा, नीरा मतलब नीरा, नीरा किसमें रखेंगे, नीर किसमें रखेंगे, जग में रखेंगे। तो औषधा नीरा के लेखक का नाम क्या है, जगदीश चंद्र माथुर है। तो नीर किसमें रखते हैं, जग में रखते हैं, जगदीश चंद्र माथुर उसका लेखक का नाम हो गया। अब उसका जन्म कब 1917 में। तो नीर जो रखेंगे किसी जग में रखेंगे, कितने दिन रख सकते हैं, 16 से 17 दिन नहीं, तो इसलिए 16 जुलाई 1917 में उसका जन्म हो गया नहीं, तो 1917 में उसका जन्म हो गया। अब 17 दिन रखेंगे तो मैक्सिमम 17 सॉरी मिनिमम इतना रख सकते हैं 16-17 दिन, मैक्सिमम कितने दिन रख सकते हैं, तो मैक्सिमम हम नीर को जग में कम मैक्सिमम 78 दिन रख सकते हैं, ठीक है। तो अब किसी पानी को अगर नीर को रखेगा जग में, क्या वो निबंध लाएगा, इसलिए क्या एक निबंध, क्या एक निबंध है। तो नेक्स्ट है सिपाही की माँ, सिपाही की माँ, सिपाही की माँ। और सिपाही को बनेगा तो बच्चा तो नहीं बनेगा, बालक नहीं बनेगा, कोई युवक बनेगा, जवान आदमी बने, तो क्या मोहन और राकेश ने, युवक बनेगा, जवान आदमी को बनेगा, इसलिए क्या मोहन और राकेश उसका सिपाही की माँ का लेखक हो गया, मोहन और राकेश ने। तो उसका जन्म कब हुआ, 1925 में। अब सिपाही जो बनेगा कब बनेगा, जब 1922 साल को रहेगा उम्र तब बनेगा ने, इसलिए 1922 में का जन्म हो गया ने। तो अब सिपाही बनेगा तो कब तक रहेगा,
कब तक बनेगा? तो 72 साल तक बनेगा ना, उसका तो वो रहेगा ही नहीं, तो बनेगा कौन? नहीं, 1952 उसका मृत्यु हो गया। तो ये क्या है? और सिपाही बनेगा तो अकेले ना बनेगा कि सबको नहीं लग जाएगा, इसलिए सिपाही की माँ ये क्या है? विद्या एकांकी, अकेले बनेगा सिपाही कोई नहीं, तो इसलिए वो क्या है? एकांकी हो गया। अब प्रगति और समाज, अब कोई प्रगति करेगा समाज में तो नामे ना होगा है, इसलिए उसका नामवर सिंह उसका लड़का का नाम हो गया ना। तो उसका जन्म कब हुआ? 1927 में। अब प्रगति और समाज प्रगति कब करेगा? जब 19 से 27 साल करेगा नहीं, तब प्रगति करेगा। 25 से 27 साल लगेगा तब प्रगति करेगा। उसको तो 19 साल होता है, कुछ प्रगति करने में समय लगता है, इसलिए 25 से 27 साल रहेगा तब ना वो प्रगति करेगा, इसलिए 1927 में उसका जन्म हो गया। अब इसका मृत्यु को इसमें किताब में चर्चा नहीं किया, तो छोड़िए ना, कहा टेंशन लेंगे, हटाइए क्या। और अच्छा, तो अब क्या है? निबंध। अब कोई प्रगति करेगा समाज में तो किसी को निमन नहीं लगेगा, लगता है, देखते होंगे आप भी, कोई अगर प्रगति समाज में करता है तो क्या निमन किसी को नहीं लगता है, इसलिए क्या हो गया? निबंध। क्या हो गया? निबंध हो गया। अब देखिए अगला है जूठन। जूठन, अब आप पढ़ता होगा, प्रकाश में कोई जूठा नहीं खाता है, प्रकाश में कोई जूठा नहीं खाता है, इसलिए उसका लेखक का नाम क्या हो गया? ओम प्रकाश वाल्मीकि। अब 1950 है। अब जूठा जो खाएगा, जूठन जो खाएगा, थोड़ी कि बालक ही खाएगा, बच्चे खाएगा, 50 साल का आदमी भी खा सकता है नहीं, इसलिए 1950 में उसका जन्म हो गया। इसका भी मृत्यु का चर्चा किताब में नहीं किया गया, छोड़िए हटाइए, कोई बात नहीं है। आत्मकथा, अब कोई जूठा खाएगा तो उसको सिर्फ आत्मा को पता चलेगा कि हम ये जूठा खा रहा है, किसी को पता तो नहीं चलेगा, इसलिए आत्मा को पता चलता, सिर्फ आत्मा को हम ये जूठा खा रहे हैं नहीं, इसलिए क्या एक आत्मकथा है, क्या आत्मकथा है नहीं। हस्ती में मेरा अकेलापन, उसका लेखक का नाम क्या है? मलेज। अब माल कोई गहने जाएगा तो हस्ती में ना अकेलापन जाएगा, थोड़ी ना रोते जाएगा, ठीक है, इसलिए हस्ती में मेरा अकेलापन का लेखक का नाम क्या है? मलियज। अब मलियज, अब माल कोई उम्र है नहीं ना, कभी भी गिरा सकता है, थोड़ी बालक के छोटा है, कभी भी गिरा सकता है, 35 साल का होगा तो भी वो गिरा सकता है। 1950 में उसका जन्म हो गया। अब वो कब तक गिराएगा? 82 साल तक, उसका तो वो बिछाना पड़ जाता है, बूढ़ा होता है, इसलिए वो सब कुछ तो बिछाना पड़ जाता है ना, इसलिए 1982 में उसका मृत्यु हो गया ना। वो क्या है? एक गद्य है, क्या? डायरी। अकेलापन वो क्या लिख सकता है? डायरी लिख सकता है, गद्य लिख सकता है, इसलिए वो क्या है? एक डायरी है, गद्य है ना। तो अगला है तिरिच। तिरिच, उसका लेखक का नाम क्या? उदय प्रकाश, क्या? उदय प्रकाश। अब आपको तिरिच, तो तिरिच आप लोग पता, उदय प्रकाश, प्रकाश जो निकलता है वो किससे निकलता है? तिरिच निकलता है ना, देखे होंगे कैसे निकलता है? तिरिच निकलता है, इसलिए उसका लेखक का नाम हो गया उदय प्रकाश, जब उदय होता है तो नहीं। तो 1 जनवरी कब होता है? 1952 में। आप 5 से लेकर 7 तक, कब तक? 7 तक। तो 5 में कितना जोड़ेंगे तो 7 होगा, और 2 जोड़ेंगे तो 7 होगा, तो 5 से कितना बजे तक? 7 बजे तक क्या होता है? उदय प्रकाश तिरिच दिखता है ना। तो ये 1952 उसका जन्म हुआ। इसका मृत्यु इसमें चर्चा नहीं किया गया किताब में। तो ये क्या है? कहानियां। ये कहानी बना दिया कि ये जो उदय है प्रकाश, ये तिरछा निकलता है, लेकिन रियल बात तो यह है सरल रेखा होता है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे एक कहानी बना दिया कि उदय जो प्रकाश निकलता है क्या है? तिरछा है। ये क्या है? क्या कहानी है, क्या कहानी है। तो शिक्षा, आप लोग जी कृष्ण, उसका लेखक का नाम क्या है? जी कृष्ण मूर्ति। आप लोग कृष्ण का मूर्ति देखते होंगे, कुछ ना कुछ तो शिक्षा मिलता होगा नहीं। तो शिक्षा जो मिलता है वो कब मिलता है? 1895 में। शिक्षा आप लोग को पता होगा, 1895। अब हम लोग कुछ कृष्ण की मूर्ति देखते हैं, बच्चे में तो कुछ पता नहीं होता, जब 1800 होते हैं तब समझते हैं कृष्ण की मूर्ति क्या होता है नहीं। तो 1895 कब तक शिक्षा मिलती है? 1895 तक मिलती है। 18 साल से लेके 95 वर्ष तक शिक्षा मिलती है कृष्ण जी की मूर्ति को देख के, क्योंकि उससे पहले तुमको पता नहीं रहता है कि कृष्ण जी की मूर्ति क्या है नहीं, है ना। तो इसका जन्म कब? 1895 में। तो मृत्यु कब? 1986 में। अगर आप लोग इतना नहीं समझ पाए तो 1986 में आपका मृत्यु हो जाएगा। आपका कृष्ण जी की मूर्ति को कितना दिन में नहीं समझ पाए तो 1986 में आपका क्या हो जाएगा? मृत्यु हो जाएगा नहीं। तो ये क्या है? संभाषण है, क्या है? संभाषण है, ठीक है। आप लोग को याद हो गया होगा। धन्यवाद।